मैं अर्जुन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ्स विद गुप्ता सर में। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग के प्रीलिम्स में से आने वाले दो और सब्जेक्ट्स की, रीजनिंग और इंग्लिश। पहली बात, मैं वैसे तो मैथ्स का टीचर हूं, लेकिन चूंकि मैंने अभी तक बहुत सारे बैंकिंग के प्री एग्जाम दिए हैं और मैंने उन सबको क्वालिफाई भी किया है, तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस के आधार पे रीजनिंग और इंग्लिश को कैसे डील किया जाए वो मैं बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सब्जेक्ट रीजनिंग की। तो जिस तरीके से मैथ्स हमारा 35 क्वेश्चन का 35 मार्क्स का और 20 मिनट्स का किसी प्री एग्जाम में होता है एसबीआई और आईबीपीएस के पीओ क्लर्क किसी में भी, ऐसे ही रीजनिंग भी होता है। अब रीजनिंग में दो तरह के हमारे कैडर हैं, कौन कौन से, पीओ और क्लर्क। इन दोनों में लेवल का खासा अंतर होता है, ठीक है, और क्वेश्चंस के पैटर्न का भी अंतर होता है। जैसे रीजनिंग में पीओ में जो पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट हैं ये कुल 4 आती हैं, कितने मार्क्स की, 20 मार्क्स की। वहीं क्लर्क में ये कुल 3 आती हैं, कितने मार्क्स की, 20 मार्क्स की। मतलब जनरली क्लर्क में 3 पजल या सीटिंग अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, जबकि हमारे पीओ में कुल 4 पूछी जाती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक है। जो आसान लेवल आपका होता है वो किसमें आता है, क्लर्क में, लेकिन जो कठिन लेवल होता है वो किसमें आता है, पीओ में। तो कोडिंग डिकोडिंग नॉर्मली आपका 5 मार्क्स का आता है। डायरेक्शन सेंस जो आपका होता है वो कुल 3 मार्क्स का आता है। डेटा सफिशिएंसी जो अपने अंदर सभी चैप्टर्स का निचोड़ रखता है, आपसे पता कर लेता है कि आपको हर चैप्टर में कमांड है कि नहीं, इसके आपके कुल 3 क्वेश्चंस होते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आपके 2 मार्क्स और मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके 2 मार्क्स। ऐसे ही जो कुछ टॉपिक इजी होते हैं, जैसे रीजनिंग में इनइक्वालिटी और सिलोगिज्म, वो कभी कभी पीओ के एग्जाम में आता है बट हमेशा नहीं होता भी है, तो मिसलेनियस के अंदर आप डाल दो। लेकिन जो आपका क्लर्क एग्जाम होता है वहां पे सिलॉग 5 नंबर की और इनइक्वालिटी 3 नंबर की होती ही होती है। और आपके क्लर्क में अल्फा न्यूमेरिक सीरीज 3 नंबर की आती है, डायरेक्शन 2 नंबर की, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जो आपके होते हैं, मदर फादर ग्रैंड फादर, इस तरीके के, नेफ्यू नीस, ये आपके कुल क्वेश्चन 3 बन जाते हैं। मिसलेनियस कितने बन जाते हैं, 2। तो मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आप रीजनिंग की तैयारी करें तो पहली बात आप खुद ही देख रहे हो कि अगर 15 नंबर की पजल यहाँ पर है और 20 नंबर की पजल यहाँ पर है, और जो मेंस एग्जाम होते हैं उसमें रीजनिंग में अधिकतर क्या होता है, पजल्स या सीटिंग अरेंजमेंट ही, चाहे वो पीओ का हो चाहे वो क्लर्क का। तो आप कभी रीजनिंग में बिना पजल या सीटिंग अरेंजमेंट पढ़े पार पा नहीं सकते, ये आप समझ लो। मतलब इन दोनों में तो कमांड आपका खूब अच्छे से होना चाहिए। आप ध्यान रखो कि आप जब भी कभी रीजनिंग की शुरुआत करो, किसी भी मतलब तैयारी की बात कर रहा हूं, तो सबसे पहले पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को अलग अलग किताबों से अलग अलग लेवल से पहले खुद ही खत्म करो। मतलब एक सांस में 4-5 घंटे में करीब 100-200 क्वेश्चन आप जब सॉल्व कर लोगे तब आपको खुद ही उसमें कमांड मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। अच्छा, मेरी क्या राय है कि जिन बच्चों का पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट में इतना कमांड नहीं होता है, मतलब कर लेते हैं लेकिन बड़ी बड़ी पजल्स करने में दिक्कत होती है, उनकी मैथ अच्छी है और इंग्लिश अच्छी है, तो वो क्या करें कि जो बाकी चीजें होती हैं, जैसे आपका पीओ हो गया उसमें बाकी 15 नंबर का है, और क्लर्क हो गया बाकी कितने नंबर का है, अगर ये 15 का हुआ तो बाकी 20 नंबर का है, तो इनको वो बहुत जल्दी उड़ा सकते हैं। मतलब अगर ये 15 क्वेश्चन पीओ में वो करने जाएंगे तो पीओ में ये 15 क्वेश्चन वो 10 मिनट में, या 10 नहीं, चलो हम कहते हैं 15 मिनट में आराम से कर सकते हैं। तो बचे 5 मिनट में वो एक पजल तो कर ही सकता है, तो ये 15, 5, 20 नंबर उसके पीओ एग्जाम में तैयार हो सकते हैं। वहीं क्लर्क में अगर ये आपके 20 नंबर तैयार हो सकते हैं 15 मिनट में, तो एक पजल 5 मिनट में हो जाएगी, तो कुल आपके जो आपके 20 मिनट में 25 क्वेश्चन बड़े आराम से तैयार हो सकते हैं। ये उन बच्चों के लिए कह रहा है जिनकी मैथ और इंग्लिश अच्छी है और रीजनिंग में कमांड कम है, लेकिन ऐसा होता नॉर्मली कम है। जिसकी मैथ अच्छी होती है उसकी रीजनिंग तो अच्छी होती ही होती है, ठीक है। लेकिन मेरी क्या स्ट्रेटेजी होती है कि मैं थोड़ा पजल्स और सीटिंग अरेंजमेंट को बाद में करना चाहता हूँ, उनसे दूर हटता हूँ, तो मैं पहले जो मिसलेनियस क्वेश्चंस इनके अलावा होते हैं वो बहुत जल्दी खत्म कर लेता हूँ। मतलब अगर पजल्स और सीटिंग को छोड़ दे तो बाकी सारा मैं 10 मिनट के अंदर कर लेता हूँ। मतलब क्लर्क के एग्जाम में 10 मिनट में अगर मैंने ये सारा क्वेश्चन कर लिया तो बच्चे 10 मिनट में मैं 2 पजल तो बना ही लेता हूँ, मतलब 25-30 नंबर का तो आराम से हो ही जाता है। और वहीं पीओ में मैं पजल के 2 कर लेता हूँ, बाकी सारी और, तो कुल मिला के 10 और 15, यहाँ मेरे 25 नंबर का जुगाड़ हो जाता है, ठीक है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पजल में कमांड कैसी है, बाकी में कमांड कैसी है, इसके अकॉर्डिंग हम किसी भी रीजनिंग के प्री एग्जाम को हल करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं इंग्लिश की। तो वैसे यूपी में जो बच्चे हैं जो यूपी बोर्ड से, स्टेट बोर्ड से पढ़ रखे हैं, उनको इंग्लिश में दिक्कतें तो होती हैं, लेकिन फिर भी अब जब कंपटीशन में तैयारी करनी है तो इंग्लिश में कमांड तो होना ही चाहिए।
तो अब आप देखो कि जब पीओ बैंकिंग एग्जाम में एक बात मानी जाती है कि अगर आपको इंग्लिश में कमांड नहीं है तो बैंकिंग एग्जाम निकलना एक टफ टास्क सा हो सकता है, क्योंकि मेंस में इंग्लिश का अच्छा खासा लेवल, चाहे वो क्लर्क का हो, चाहे पीओ का हो, चाहे क्लर्क का हो, आता ही आता है। अब देखो आपकी बैंक के प्री एग्जाम में एसबीआई और आईबीपीएस में इंग्लिश के कुल 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 मार्क्स की, और समय यहाँ भी कितने का होता है, 20 मिनट। अगर हम तरीके से देखें तो टाइम आपके पास काफी ज्यादा सफिशिएंट होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 20 मिनट इंग्लिश के 30 क्वेश्चन बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है कि पीओ का लेवल बहुत ऊंचा होता है इंग्लिश का, लेकिन क्लर्क का बहुत ही आसान होता है। ठीक है, अब ये आपका वैसे 2018 के पहले का मान सकते हो, उसके बाद से लेवल भी एकदम सेम ही हो गया है, इंग्लिश भी आसान ही आने लगी है, तभी कट ऑफ आई जाती है ना। अच्छा, पहली बात तो आप सबसे पहला एक टॉपिक देख रहे हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब जो आपके अनसीन पैसेज होते हैं, एक आपका बड़ा सा 2-3 पैराग्राफ का होता है, उसको पढ़ के आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, ये आपके दोनों में आते हैं। ये आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आपकी रीडिंग हैबिट बहुत ज्यादा हो, रीडिंग स्किल्स काफी अच्छी हो, आपकी वोकैब्स काफी अच्छी हो। समझ सकते हो कि आप अगर किसी 2-3 पैरा के एक बड़े से कॉम्प्रिहेंशन को अगर आप जल्दी से 3-4 मिनट में पढ़ पाओ तो उतनी जल्दी आप उसके आंसर कर पाओगे, ये सबसे अच्छी बात है। तो अपनी रीडिंग स्किल्स पे काम कीजिए। तो पीओ में आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 मार्क्स के, एरर डिटेक्शन 5 मार्क्स के। मतलब एरर भी अब कई तरीके की आती है कि सेंटेंस में कहाँ एरर है, या सेंटेंस के मतलब अब तो 4 सेंटेंस देते हैं, 3 सेंटेंस देते हैं और कह लेते हैं कि इनमें कौन सेंटेंस गलत है। ठीक है, तो अब एरर के भी बहुत सारे तरीके बदल रहे हैं, ये आप धीमे धीमे या कहीं भी अपने यूट्यूब पे या किसी टीचर से आप सीख सकते हो, मैं केवल बता रहा हूँ कैसा पैटर्न है। अच्छा, तो वर्ड स्वैपिंग आपकी 5 मार्क्स की आती है कि इस वर्ड के स्थान पे क्या वर्ड उपयुक्त होना चाहिए, या 2 वर्ड हैं इनको आपस में स्वैप करके कहाँ कहाँ रखा जाए, होता है ना ए एंड बी, ए एंड सी, इस तरीके का। अच्छा, सेंटेंस डिअरेंजमेंट, इसको हम लोग पैराजंबल भी कहते हैं, ये पीओ में 5 मार्क्स का आता है, और फिलर्स आपके आते हैं 5 मार्क्स के। इंग्लिश के बनने वाले क्वेश्चंस के टाइप और सारे भी हैं, लेकिन ये एक डेफिनेट पैटर्न है जो लगभग हर एग्जाम में आता ही आता है। वहीं क्लर्क में कॉम्प्रिहेंशन 10 नंबर का, एरर 5 मार्क्स का, क्लोज टेस्ट आपका 5 मार्क्स का होता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपका 5 मार्क्स का। अच्छा, क्लर्क में जो पीओ में नहीं आता है चीज, क्या वर्ड कौन सा मिस स्पेल्ड है या कौन सा वर्ड किसी जगह इनएप्रोप्रिएट यूज किया गया है, ये भी आपका 5 मार्क्स का आता है। तो ये कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसे ही इंग्लिश के एग्जाम बनते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश की तो मैं आपको अगर स्ट्रेटजी बताऊं तो केवल यही बताऊंगा कि अपनी रीडिंग हैबिट्स को अच्छी करो। आप न्यूज़पेपर्स पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, मूवीज में सबटाइटल्स के साथ देखो, इस तरीके से कि आपको एक फ्लुएंट में पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और वोकैब्स को तो अच्छा करना ही होता है। आप आज यूट्यूब पे कहीं पर भी द हिंदू का जो एडिटोरियल होता है वो किसी भी चैनल से देख सकते हो, और उसको एनालिसिस करके उसकी वोकैब्स को अपने अंदर मतलब खुद समझ सकते हो कि वो क्या है। ठीक है, तो ये आपका पैटर्न होता है इंग्लिश और रीजनिंग का। बाकी स्ट्रेटजीज बात होती रहेगी, इसको आप समझ लो, देख लो, और किसी भी तरीके से इन दोनों में कमांड तो होना ही चाहिए अगर आपको प्री एग्जाम निकालना है तो। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी के बारे में। ठीक है।